आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज का टाइम जो है प्रेजेंटेबल होने का टाइम है। चाहे शादी हो, फंक्शन हो, ऑफिस के इवेंट्स हो, कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे मस्ट होता है प्रेजेंटेबल होना। और ये होने के लिए सबसे पहले हमें याद आती है सैलून्स की, एक्सपर्ट्स की, जो हमें पर्सनल ग्रूमिंग के टिप्स दें, जो हमारे लुक्स को निखारें। तो आज इसी पे कुछ बातें करने के लिए, कुछ सीक्रेट शेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नीलम जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्वागत मुझे भी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, अच्छा लगा मुझे भी लाउड स्पीकर वालों ने। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है। क्या आप मुझसे पूछ सकती हैं, कुछ भी पूछना हो तो। नीलम जी, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में यही है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये काम करने में कि हाँ मुझे भी मेकअप करना है या कुछ भी इस टाइप का। मतलब लगता था कि हाँ दूसरे को देख के मैं खुद भी ग्रूम होती रहती, अच्छा करना चलो मैं भी पूछ लेती हूँ। तो एक होता है, तो मेरा बहुत बचपन से ही शौक था। तो मेरा पढ़ने लिखने में उतना दिमाग नहीं लगा। तो मैं क्लास 8 में थी तो मुझे लगा कि नहीं तो थोड़ी घर की भी दिक्कतें थी, तो ये सब छोड़ करके तो अब जैसे कि मेरे पापा की डेथ हो गई तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूं। तो करते करते मैं एक आंटी मिली मुझे, तो कहीं बेटा तुम ये कर लो और बहुत अच्छा है। तो ठीक है, तो मैं की, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है। फिर मैं पहली जॉब मेरा लैक्मे सैलून में हुआ, तो मैं वहाँ पे 6 इयर्स थी। फिर मैं वहाँ से एकेडमी में सीखी भी, उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट हुई, उसके बाद मैंने बहुत जगह पे बहुत सारी जॉब किए। तो अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा पैशन भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना। मुझे कभी भी मतलब ये नहीं लगता कि मैं सीख ली हूँ तो आई एम द बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे कोई सिखा रहा है या कुछ भी मेरी कमियों को बता रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी एक दोस्त मिली, पहले वो मेरी क्लाइंट थी, मुझे हमसे काम कराने आती थी हमेशा। तो एक दिन वो कही कि अपना भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं तो सोचती हूँ, लेकिन अभी तो मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं, बजट की भी वो है। तो कहीं चलिए मैं हूँ ना, तो वो मिली, फिर वो कहीं चलो साथ में करते हैं सब कुछ। इस तरह से सारी चीजें शुरू हुई, इस तरीके से सारी चीजें स्टार्ट हुई। फिर बहुत अच्छा है, भगवान की दुआ से बहुत अच्छा है और हमारा काम भी अच्छा है। बेसिकली मेकअप हमारे यहाँ बहुत क्लाइंट्स आते हैं हर चीज के लिए, और जितने भी आज तक मेरे वहाँ पे मेन बात ये है कि सबके यहाँ के मैं देखी हूँ, अधिकतर जो लोगों की समस्या आती है स्टाफ, जो जितने स्टाफ होते हैं लोग छोड़ देते हैं इधर। और मेरे वहाँ की ये खास बात है, जब से हमारा सैलून ओपन हुआ हमारे ना कोई स्टाफ गए हैं ना कोई नए आए हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये चीज है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग हैं बहुत अच्छे से काम होता है, बहुत अच्छे हैं लोग, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जितने हमारे साथ हैं, जैसे मेरी फ्रेंड हुई उनका नाम श्रेया सिंह है, मुझे भी बहुत सपोर्ट करती हैं सारी चीजों में। जब कभी ऐसा बात हो जाता है कि उनके आगे मैं नहीं बोल सकती, मेरे आगे वो नहीं बोल सकती हैं, तो ये हम लोगों में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है सब कुछ। अच्छा नीलम जी, आपने कोई कोर्स भी किया ब्यूटिशियन से रिलेटेड? बहुत जगह से मैं कोर्स की हूँ। मैं मुंबई से भी की हूँ, मैं दिल्ली से भी की हूँ, मैं लैक्मे एकेडमी में भी की हूँ, और मैं VLCC से भी की हूँ। और अभी भी मैं करती रहती हूँ। हर 6th मंथ पे जब भी हमारा ऑफ सीजन होता है तो मेकअप एडवांस जो क्लासेस होते हैं, मास्टर क्लास, वो मैं करती हूँ जरूर। हाँ, क्योंकि पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रोथ तो बहुत जरूरी है। तो ये होता है ना कि अब एक चीज सीख ली है, अब एक ही चीज सबको, कुछ नई चीजें सबको चाहिए, तो वो चीज मुझे लगता है कि हाँ देना चाहिए क्लाइंट्स को। मतलब आपने ये करियर पर्सनल चॉइस से चुना या फाइनेंशियल कुछ रीजंस थे? कुछ ये तो फाइनेंशियल भी थे और मेरा शौक भी था। दोनों चीजों ने मिलकर काम किया, तो मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना बेस्ट दें, और हमेशा यही करते हैं, यही रहे हैं। अच्छा नीलम जी, सर्दियों के मौसम है, ऐसे में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ जरूरी टिप्स ये हैं मैम कि सबकी स्किन, मतलब बेसिकली इस समय प्रॉब्लम आती है कि ड्राइनेस, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, तो वो ड्राइनेस आती है। तो मैं ये बेसिकली कहूँगी सबको कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग वो प्रॉपर करें। जैसे नाइट में उनको सीरम लगाना ही लगाना चाहिए, स्किन के अकॉर्डिंग जैसी भी उनकी स्किन है
बाकी मॉइस्चराइज तो प्रॉपर ही करना चाहिए उनको, और क्लिनजिंग टोनिंग तो मस्ट है। हाँ बिल्कुल ही। और बाकी ये है कि आप घर में भी वो कर सकते, जैसे शहद हो गया, ड्राई स्किन के लिए शहद वगैरह बहुत अच्छा होता है, शहद लगा लिया, ओट्स लगा लिया कच्चे दूध में मिक्स करके, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कई लोग नहीं यहाँ आ पाते हैं सैलून पे, तो लोगों को लगता है कि हाँ मैं घर पे क्या करूँ। हाँ, मैक्सिमम जो हाउस वाइफ्स होती है उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम नहीं दे पाती है खुद को। ड्राई स्किन है तो कच्चे दूध में ओट्स भिगा ले, जो खाने वाला ओट्स आता है, प्लेन ओट्स, उसमें शहद डाल लें, उसके साथ वो लगाएं, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। हाँ, अगर वो रेगुलर करती हैं हफ्ते में 2 बार, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा फेशियल की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन सब कुछ अच्छा, फेशियल भी जरूरी होता है, क्योंकि एक जब लॉन्ग टाइम होता है तो हाउस वाइफ अपने घर से बहुत ज्यादा निकल नहीं पाती हैं, तो उनको लगता है कि हाँ कुछ, लेकिन हाँ अपनी स्किन की केयर हमेशा करना चाहिए। और फेशियल बहुत लोग कहते हैं फेशियल से स्किन खराब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर 25 डेज पे एक नई स्किन आती है, वो जनरेट होती है, फिर जब हम भी फेशियल कराते हैं वो पुरानी स्किन हट जाती है, फिर एक नई स्किन आती है। लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन अवेयर होना चाहिए सबको इस चीज के लिए। अच्छा नीलम जी, सर्दियों में अमूमन देखने में आता है बालों में डैंड्रफ की बहुत कंप्लेन, लोगों आपके क्लाइंट्स भी आते होंगे डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स लेकर, उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ बताएं। अब जैसे कि जो सैलून में इजीली आ सकते हैं तो उनके लिए तो हम लोग डैंड्रफ ट्रीटमेंट करते हैं। जिप्सी हमारे पास एक है ब्रांड, वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक स्पा है। उसमें पहले हम लोग स्क्रबिंग प्रॉपर करते हैं कि उनको फील भी होता है कि फर्स्ट टाइम हमारे हेयर में कुछ हुआ है, तो मतलब हाँ ये पैसा देने लायक चीज है, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है। तो और बाकी अगर घर में है ड्राइनेस हो रही है नहीं कोई, तो अच्छा शैम्पू कंडीशनर हमेशा अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कोई भी शैम्पू लोग लोकल लगा लेते हैं, या कुछ भी डव ये सब मिलता है। अब सबको यही लगता है कि अब कोई आ नहीं पाता है सैलून, तो हम तो ये कहेंगे कि बालों में एलोवेरा हो गया, या आजकल वो फ्लैक्स सीड्स चल रहे हैं, उसको आप बॉइल्ड करके उसको लगाइए, बालों में बहुत अच्छे हो जाते हैं। जाड़ों में भी बालों में चिपचिपेपन की शिकायत बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आते हैं, और शायद नमी से ही ये डैंड्रफ होते हैं बालों में। बिल्कुल, जिनकी स्कैल्प ड्राई होती है उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। जी। हाँ, लेकिन उनको पानी पीना चाहिए, हाइड्रेशन, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए हमेशा। अच्छा नीलम जी, शादियों के सीजन शुरू हो गए हैं, संक्रांति से ही शादियों के मौसम शुरू हो गए, तो ऐसा कौन सा फेशियल हो जो जिससे स्किन खिली खिली से लगे, जिससे हम शादियों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके? हम तो जैसे कि ये नहीं कहते सबको महंगा वाला ही फेशियल आप कराइए। हमारे पास फ्रूट फेशियल होता है, जो कि हम स्टार्टिंग वही 1500 से करते हैं। हमारे पास 10,000 तक का फेशियल है जी, सबके बजट के ऊपर। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको ट्राई करना तो एक बार फ्रूट फेशियल आप करा के देखिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं सबको ये नहीं कहती हूँ कि हाँ आप 5,000 करा लीजिए, ये करा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ बेसिक आप करा के देखो, आपको रिजल्ट अच्छा लगे फिर आप आइए कराइए। तो ब्राइडल सीजन में हम लोग जो स्पेशल देते हैं अपने ब्राइड्स को, वो हमारा एक है सेव द डेट फेशियल। ओके, इसके कुछ डिटेल्स बताएं। सेव द डेट फेशियल जो वो 10 स्टेप का है, वो भी बहुत अच्छा स्किन लाइटनिंग का काम करता है। जिनकी डिस्कलरेशन होती है, एक्ने के स्पॉट छूट जाते हैं फेस पे, कभी कभी होता है पिगमेंटेशन आ जाते हैं लोगों को, तो उसके लिए वो बेस्ट है और उनको रिजल्ट भी मतलब मिलता है। ये हमारे पास जितने भी क्लाइंट आए हैं आज तक, मुझे यही लगा है कि जो लोग कराए हैं वो रिपीट जरूर हुए उसके लिए। ये कई स्टेप्स में होते हैं? हाँ, कई स्टेप में होता है मैम। और बाकी हमारे पास हाइड्रा मशीन है, हम लोग हाइड्रा से भी करते हैं, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। स्किन पॉलिशिंग का काम करता है, बहुत अच्छा है। जी। अच्छा नीलम जी, ऐसे कुछ ब्यूटी हैक्स, कुछ मेकअप हैक्स हमारे साथ शेयर करिए, जिनसे चेहरे की, जैसे सभी का चेहरा तो परफेक्ट नहीं होता है, किसी की नोज़ में थोड़ा सा, किसी की जॉ लाइन, तो ऐसे कुछ मेकअप हैक्स हमारे साथ शेयर करें जिनसे वो अपने चेहरे की उन कमियों को हमारे क्लाइंट्स छुपा सकें। जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आप ऐसे पूछ रही हैं। और बहुत लोग अपने घर से वो नहीं कर पाते हैं कि सैलून नहीं जा पाते हैं, तो मैं यही कहूँगी क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग वो करें प्रॉपर अपने स्किन की। और
जब जो भी उनके पास प्रोडक्ट हो, लेकिन प्रोडक्ट ये है कि स्किन को सूट करने वाला होना चाहिए उनके पास। और प्राइमर तो मस्ट है लगाना, किसी भी मतलब मेकअप को कर रहे हो तो अगर उनको लगता है कि हाँ वो घर पे, तो उनको कॉन्टोरिंग करना चाहिए अपनी स्किन की, जैसे जॉ लाइन हो गई, नोज एरिया हो गया, कभी कभी किसी के फोरहेड भी बहुत चौड़े होते हैं, उनको यहाँ भी कर लेना चाहिए। तो कॉन्टोरिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों के लिए। कॉन्टूरिंग ये होता है, देखिए हम तो चेहरा तो बदल नहीं सकते हैं किसी का, बस हम लोग फोटोजेनिक फेस बनाते हैं, जिसके लिए कॉन्टूरिंग होता है, डार्क कलर होता है, पाउडर का डार्क कलर होता है बेसिकली, उससे हम लोग कॉन्टूरिंग करते हैं जॉ लाइन एरिया, चिक्स एरिया और नोज एरिया पे और फोरहेड पे। वो अकॉर्डिंग टू स्किन होती है, जिनका जैसा फेस है वो मतलब कर लेते हैं। आई मेकअप में भी कुछ, जैसे किन्हीं की आंखें छोटी हैं, उन्हें है कि हमारी आईज थोड़ी बड़ी दिखाई दे। ये अच्छा आपने बोला, वो जैसे कि अगर जिनकी आईज छोटी है तो वो डार्क कलर कभी ना लगाएं, क्योंकि अगर डार्क कलर लगाएंगे तो वो और छोटी दिखेगी। तो बहुत ज्यादा मेकअप छोटी आईज पे करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है। एक हल्का सा शेडो लगा लिया, पिंक या कुछ भी, ब्राउन तो आजकल ट्रेंड में है बहुत ज्यादा, और काजल लगा लिया, लाइनर लगा लिया, मस्कारा, और आईब्रोज तो बिल्कुल ही फिल करना चाहिए, जो अगर प्रॉपर लुक उनको चाहिए तो। बाकी अच्छा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारे लोग बहुत सुंदर होते हैं चाहे वो कोई भी हो। तो ये सारे हैक्स हैं, उनको करना चाहिए। और फिक्सर तो जरूर यूज करना चाहिए, मेकअप फिक्सर। अच्छा नीलम जी, अगर किसी को अपना मेकओवर करना है, मेकओवर के लिए लोग हमेशा सोचते हैं कि बस बालों की हल्की सी ट्रिमिंग करा ली और मेकओवर हो गया, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है मैम। जैसे ट्रिमिंग किस लिए होता है? ट्रिमिंग इसलिए होता है कि बहुत लोगों की बहुत सारी शिकायत होती है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो कटवा लिए, या फिर स्पिटेंस हो गया तो लोग कटवा लिए। ऐसा नहीं है मैम, देखिए हम उन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं कि हाँ हम उनको ग्रूम करें या ये सब करें, ठीक है। लेकिन हाँ बालों का अगर है तो वो केराटिन करा सकती हैं, स्मूथनिंग करा सकती हैं, मतलब जो लोग नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग केराटिन करा ले, स्मूथनिंग करा ले। हमारे यहाँ पे एक और आजकल चलता है, बहुत ज़्यादा शिकायत आती है क्लाइंटों की, जिनके बाल जैसे प्री लाइटेड रहते हैं या फिर रिबॉन्डिंग से जल जाते हैं, केराटिन, कभी कभी लोग कहते हैं केराटिन से खराब हो गए, या मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई मतलब शाइन नहीं है। तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट होता है, बोटोलेस नया आया हुआ है, वो मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं खुद भी पर्सनली अपना बता रही हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है तो मैं कभी भी क्लाइंट के ऊपर ऐसे नहीं यूज करती हूँ। पहले मैं अपने ऊपर कराती हूँ एक्सपेरिमेंट, फिर मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे ऊपर जब मैं देखी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज बहुत ज़्यादा थे, मैं बहुत परेशान खुद भी हो गई थी। तो जब मैं ये बोटोलेस कराई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आज के डेट में हम उसकी 3 किट मंगा चुके हैं, हमारे क्लाइंट मतलब इतना बोटोलेस करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसी से जुड़ा एक शब्द है बोटॉक्स, इसे कुछ एक्सप्लेन करें, इसके बारे में कुछ बताएं। बोटॉक्स भी होता है। अब जैसे बोटॉक्स होता है, बोटॉक्स इसलिए होता है कि जैसे केराटिन लोग कराते हैं तो वो नॉर्मल केराटिन होता है, 3 महीने 4 महीने चलते हैं, और आपको शैम्पू कंडीशनर उसका यूज करना ही करना है। अदर शैम्पू आप यूज किए तो केराटिन निकल जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो बोटॉक्स बहुत अच्छा है, जैसे वो भी बालों को फिलिंग करता है, प्रोटीन देता है बालों को, अच्छा है। बट यही है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मैं बोटोलेस बता रही हूँ। जी। हाँ, तो सबके बालों के अकॉर्डिंग है मैम। जैसे बहुत ज्यादा अगर ड्राई हेयर है तो बोटॉक्स नहीं करा सकते, मेरा पर्सनली मानना है। हाँ नॉर्मल है और हेल्दी है तो आप बोटॉक्स करा सकते हैं। हाँ बोटॉक्स बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ मैं तो यही कहूँगी केमिकल से लोग बचें। लेकिन यही है कि हाँ, और ट्रीटमेंट करें, जैसे लाइक स्पा आप करा सकते हैं। जैसे आप कुछ नहीं कराई हो, आपको लगता हो कि अब मैं क्या कराऊँ, तो लगता है ना कि केमिकल क्यों यूज करें या कुछ भी। मैं यही कहती हूँ मैम, एक बार आप स्पा करा के देखिए, बहुत अच्छे हो जाते हैं। हेयर स्पा की भी तो सेटिंग्स होती हैं। बिल्कुल होती हैं मैम। हेयर स्पा की जैसे ड्राइनेस है, डैंड्रफ की, मैंने आपने पूछा था अभी सवाल मुझसे, तो डैंड्रफ में मैम हमेशा आपको 5 सिटिंग तो लेनी ही लेनी है।
तभी आपको रिजल्ट एकदम। अब कोई भी चीज़ आप खुद भी जानते हो, फर्स्ट टाइम में कोई वो चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई वो नहीं पता चलता है रिजल्ट। तो आप जब तक 2-3 बार लगातार नहीं करेंगी तब तक आपको नहीं हो सकता। अच्छा, डैंड्रफ अपने साथ हेयर फॉल्स ज़रूर ले आता है, तो और हेयर फॉल्स के मुझे लगता है आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स जाते होंगे, क्योंकि अमूमन ये मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो हेयर फॉल के लिए कुछ सॉल्यूशन? हेयर फॉल का भी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है मैम। ओजोन ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, मशीन से भी करते हैं। हमारे पास स्पा भी है, ऑयल मसाज भी है, और ये सारी चीजें भी हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब उन लोग का, और नेचुरली तरीके से भी हम बताते हैं लोग, जैसे कि प्याज का रस लगाएं बालों में अपने, जैसे मैं खुद भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें पहले, और जैसे मेथी होता है घर में जो मिल जाती है, जैसे जो लोग नहीं सैलून आ सकते हैं, रात में मेथी भिगाइए, सुबह पीस लीजिए, उसमें ऑयल मिला लीजिए। अभी तो ठंड का टाइम है तो ये कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो नहीं डाल सकते, तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं उसमें, और दही डाल सकते हैं, तो उससे डैंड्रफ भी नहीं होगा और उससे हेयर फॉल भी नहीं होगा। हाँ, ये मेरा पर्सनली वो है, मैं करके देखी और मुझे रिजल्ट मिला है उसका। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, ओजोन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, ओजोन ट्रीटमेंट हम फेस में भी करते हैं और हेयर में भी करते हैं। जैसे जिनके वही हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर डैंड्रफ हो रहे हैं, आपने पूछा, तो वो ओजोन मशीन हम लोग चलाते हैं टेम्परेचर चेक करके उनके स्कैल्प पे, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है लोगों को। ये वन टाइम ट्रीटमेंट है या इसकी भी सेटिंग्स होती हैं? इसकी भी सेटिंग्स होती हैं मैम। जैसे कि स्पा कराने आप आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप मतलब महंगा वाला ही कराइए। आपको अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद भी कर देते हैं वो। जी। हाँ, कि हेयर फॉल हो रहा है तो आप ओजोन चला ही दीजिए। हमारे दर्शकों के नॉलेज के लिए एक बार मैं चाहूंगी कि ये ओजोन ट्रीटमेंट्स जो हैं, ये पर सेटिंग क्या चार्जेस होते होंगे इनके? ओजोन का मैम पर सेटिंग 1500 भी है और 2000 भी है। ठीक है, वो बालों के टेक्सचर पे डिपेंड करता होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा नीलम जी, मौसम कोई भी हो, जाड़ा, गर्मी या बरसात, सभी को अपने स्किन का रखरखाव जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी है और डे का एंड कैसे करना है। तो इस पे कुछ प्रकाश डालें। तो देखिए, मॉर्निंग की स्टार्ट हमेशा मैम वही क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग प्लस जो आता है, प्लस में भी सनस्क्रीन आता है। तो सनस्क्रीन तो लोगों को जरूर लगाना चाहिए, जरूर। लेकिन जनरली लोगों को लगता है कि ठंड है, धूप तो नहीं है, तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है। मैं खुद भी अभी भी लगाई हूँ, क्योंकि मेरे पास ये लाइटें हैं, ये सब फेस पे इफेक्ट करती हैं मैम। तो सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, मैं घर में रहती हूँ, बहुत लोग मुझसे कहते हैं, मैं कहती हूँ मैम सनस्क्रीन ले लीजिए, तो लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन घर में नहीं, गैस पे भी तो खाना लेडीज बनाती हैं, तो वहाँ गैस से भी का हीटिंग भी आता है। तो सनस्क्रीन सबको, जेंट्स को भी लगाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर लगाना चाहिए, 2 टाइम लगाना, हर 4 घंटे पे उनको लगाना चाहिए। जी। हाँ, बिल्कुल। सनस्क्रीन तो मस्ट होता है स्किन के लिए। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो सनस्क्रीन, या फिर जितने मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, सब लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे हैं। और ऐसा नहीं मैं एक बार जो कह देती हूँ वो कहते हैं हाँ, ये रामबाण जो कहते, और हाँ रिजल्ट भी उनको मिलता है, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा नहीं किसी के साथ कुछ हुआ तो मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करती हूँ, हो सकता है, क्योंकि हम तो भगवान तो है नहीं। दिन की शुरुआत तो आपने बता दी नीलम जी, दिन का एंड कैसे करें? दिन का एंड करें कि जब भी ऑफिस में या फिर घर पे जो लेडीज रहती हैं तो उनको रात में भी वही करना है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है ना लोगों की, तो वो लोग बहुत लोग क्रीम नहीं लगाते हैं, तो वो एलोवेरा जेल लगाएं अगर सूट करता है तो बहुत लोगों को एलोवेरा जेल भी नहीं सूट करता है। तो या फिर वो सीरम लगाएं रात में। नाइट सीरम तो मैम सबको लगाना चाहिए। जैसे एक 30+ के बाद क्या होता है, 30 तक हमारे कोलाजन जो स्किन में होते हैं वो मतलब प्रॉपर रहते हैं, जिससे शाइन और ग्लो दिखता है। पर 30 के बाद वो हमारा कोलाजन धीरे धीरे निकलने लगता है। तो जितने भी ये सीरम्स होते हैं वो आर्टिफिशियल कोलाजन देते हैं स्किन को जी। तो वो जरूर लगाना चाहिए सबको, जितनी भी लेडीज हैं। हाँ, 30 के बाद तो जरूर लगाना चाहिए। तो वो मतलब आर्टिफिशियल कोलाजन स्किन में देते हैं। जी। अच्छा नीलम जी, आजकल का टाइम जैसे बदल गया है, मैक्सिमम लेडीज
वर्किंग हो रही हैं और उन्हें घर भी देखना होता है, अपना ऑफिस भी देखना होता है, ऐसे में उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है और वो अगर सैलून नहीं आ पा रही हैं तो उनके पर्सनल केयर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? केयर के लिए हम यही कहेंगे, फिर से मैं वही कहूँगी, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन। हाँ, बट तब भी नहीं टाइम मिल रहा है तो घर पे उनको जो भी प्रोडक्ट सूट करता हो, जैसे या फिर वो घर का ही चीज लगा लें, जैसे ऑरेंज आजकल मिल रहा है, ऑरेंज लगा सकती हैं अगर स्किन ऑयली है तो, और अगर ड्राई है तो बनाना बहुत अच्छा होता है। बनाना हो गया, उसमें पपाया मिक्स कर लें, मिल्क मिक्स कर लें, उसको फेस पे लगा के 15 मिनट छोड़ दें तो वो मॉइस्चराइजिंग ऑलरेडी मतलब नई स्किन आ जाती है, बहुत अच्छा होता है। उसको मसाज कर लें, थोड़ा सा धुल दें तो बहुत अच्छा होता है। और कोई भी स्क्रब हो जो उनको सूट करता हो, वो स्क्रब हफ्ते में 2 बार 1 बार जरूर करना चाहिए। जी जी। अच्छा नीलम जी, मार्केट में जो एंटी एजिंग क्रीम्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, ज़्यादातर औरतें आफ्टर 30 आफ्टर 40 उसको यूज़ करती हैं, ये कितनी कारगर होती हैं? देखिए, जो नाइट क्रीम्स होती हैं, मैं ये कहूँगी अच्छे ब्रांड की जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोगों को नहीं सूट करती, मैं ये कहूँगी बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोडक्ट हो गया नहीं यूज़ करना चाहिए, पर्सनल मेरा मानना है। जो घर की चीज़ें हो, रात में उनको वही सारी, जैसे एलोवेरा जेल अगर सूट कर रहा है तो उनको जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे एक्ने वाली स्किन हो, तो वो जरूर, जैसे जो जेल बेस्ड चीज़ें होती हैं वो हमारी स्किन पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, और जो क्रीम होती है वो बहुत लेट से एब्जॉर्ब होती है स्किन में। तो मैं यही कहूँगी कि क्रीम पाउडर से ज़्यादा बचें, और जब भी लगाएं मतलब एक एक्सपर्ट का राय ले लें कि हाँ हमारी स्किन ऐसी है तो मेरे ऊपर क्या जाएगा। जैसे कई लोग होता है, लोग खरीद तो लेते हैं दुकानों से, कुछ भी लोग बता के दे देते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं, मैम ये देखिए ये कैसा है, तो जब आपकी स्किन के ऊपर जाएगा ही नहीं तो वो लेके आप क्या करोगे, ये भी तो है। सबसे पहले जरूरी है अपने स्किन टाइप जानना, और जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर उसके बारे में प्रॉपर जानकारी उनको होनी चाहिए कि हाँ ये मैं, जैसे अदर शहर में कभी लोग जाते हैं तो हमको फोन करते हैं कि अरे यार आई हूँ, कौन सा फेशियल कराऊं, तो मैं वो लोग मुझसे बात कराते हैं तो मैं स्किन के बारे में समझाती हूँ, इनकी स्किन ऐसी है तो आप ऐसी चीजें करना कि मतलब जो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। जी जी। तो ये थी हमारे साथ नीलम जी, जिन्होंने ब्यूटी सीक्रेट्स, चाहे वो मेकअप हैक्स हो, ब्यूटी हैक्स हो या घरेलू नुस्खे हों, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। तो रूप मंत्रा के श्रृंखला में ऐसे ही शहर के बहुत सारे और भी मेकअप आर्टिस्ट, एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।